पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा करनाल में पिछले काफी दिनों से अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन चला हुआ है। इसी को लेकर के आज इंद्री पंचायत समिति के सदस्यों ने चेयरपर्सन प्रतिनिधि के साथ मिलकर के इंद्री विधायक रामकुमार कश्यप को अपनी मांगों का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया। इस ज्ञापन के माध्यम से लगभग 1 दर्जन के करीब मांगे सरकार के संज्ञान में लाने के लिए दी गई। पंचायत समिति के अध्यक्ष के प्रतिनिधि बलिंद्र ने कहा कि उनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर के उन्होंने सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। उनकी काफी मांगे जायज हैं जो लागू होनी चाहिए, इसके बारे में वह उनकी वकालत करेंगे। ये है पंचायत समिति की मांगे। सरकार द्वारा बनाई गई टेबल खत्म करके सभी तरह के विकास कार्य करने की शक्ति दी जाए। प्रत्येक समिति सदस्यों को वार्ड के विकास के लिए सदस्य निधि एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख निधि कोष जो ग्रांट चेयरमैन के खाते से समिति सदस्यों को दी जाती है उसको लगवाने का 75% अधिकार पंचायत समिति सदस्यों को मिले। विकास कार्य करवाने के लिए सरपंच की परमिशन नहीं लेनी पड़े। महीने में 1 दिन वार्ड में पंचायत समिति की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों वार्ड वासियों की समस्या का निवारण करना जनसुनवाई कार्यक्रम हो। सभी पंचायत समिति सदस्यों एवं चेयरमैनों का मानदेय बढ़ना चाहिए एवं सभी सदस्यों की पेंशन चालू की जाए। क्या करेगी पंचायत समिति, क्या करेगी दिया गया है आज ब्लॉक समिति वाला। देखिए कि ब्लॉक समिति के मेंबर चेयरमैन मेरे साथ खड़े हैं। जो हमारा इंद्री का ब्लॉक समिति है उसके सभी मेंबर चेयरमैन यहाँ पर हैं। तो इनकी कुछ मांगे हैं। सबसे बड़ी बात तो इनका हुनरनियम की बात है। इनका हुनरनियम बढ़ना चाहिए। एक इनकी शक्तियाँ जो है ये जैसे कह रहे हैं अभी इनकी शक्तियों में थोड़ा शक्तियाँ इनकी बढ़नी चाहिए। कुछ काम बांटते हैं सरकार ने, जिला परिषद क्या करेगी, ब्लॉक समिति क्या करेगी, विधायक ने क्या करना है। तो ये कहते हैं भी जैसे पहले काम होते थे जो जरूरी काम है वो मतलब इस प्रकार की पावर हमारे को देनी चाहिए, ना कि निश्चित किया जाए। मान लिया इन्होंने बनानी इन्हें गली है और इनको दे दिए पार्क बनने चाहिए, तो कह रहे पार्क भी बने परंतु हमें जो अर्जेंसी है गली बनने की पावर हमारे पास होनी चाहिए। इस प्रकार की इन्होंने सरकार से मांग करी है और इनकी जो मांगे हैं सारी जायज हैं। माननीय मुख्यमंत्री पहुंचा करके उनका हम सोल्व जैसे भी नियम अनुसार उनका सोल्व कराने का काम करेंगे। हाँ जी, मांग पत्र दिया क्या? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से जो जनता के बीच में हमारी बात पहुंचेगी। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारी कुछ मांगे इसके लिए धरना दिए है सब पंचायत समिति द्वारा करनाल में। उसमें हमारी सरकार से मांग है, प्रार्थना है कि हमारे एक तो जो ये टेबल बना रखी है, जो SOP बना रखी है, बस SOP हटाई जाए। क्योंकि कई ऐसे काम है जो काम जैसे ग्रे वाटर मैनेजमेंट का काम है, जो बहुत बड़ा काम है, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, वो गांव में लागू नहीं होता। दूसरा गोवर्धन प्रोजेक्ट है, वो भी जिले में एक प्रोजेक्ट बनना है, जबकि समिति हमारी 9 है। ये भी हमारा संभव कार्य नहीं है। और दूसरी बात, कई हमारी कार्य ऐसे हैं जो गांव में जरूरत है, जैसे कि लोगों के जनता प्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुने गए हैं। इन लोगों से वादे कर रखे कि हम आपकी गली का निर्माण करवाएंगे, हम आपके जो कोई बिल्डिंग है, कोई ऐसी कोई चौपाल है, चौपाल का निर्माण करवाएंगे, उसकी मरम्मत करवाएंगे, पेंट करवाएंगे। वो काम हमारे SOP में नहीं है, जिसकी वजह से सारे समुदाय के लोग भी नाराज है कि आप समिति वाले किस लिए बनाए, आप काम ही नहीं करवा पा रहे हैं। तो हमारी सरकार से निवेदन है, प्रार्थना है कि इस SOP को हटाया जाए और हमें जो काम करना चाहते हैं समिति जैसे पहले की भांति वो काम करने की स्वीकृति दी जाए। दूसरा ये है, समिति मेंबरों का ये भी मानना है कि जो हमारा मानदेय है, हमने 4-5 गाँव से बन के आए हैं। जो हमारा मानदेय है, एक जो हमारा वार्ड है 4-5 उसका गांव का, उसमें जो हमारा मानदेय है कि सरपंच के बराबर तो किया जाए, ताकि हम भी लोगों के प्रति जितने हम ना बार-बार चक्कर लगते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, ताकि हमारा जो खर्चा है वो तो कम से कम बाहर सरकार के माध्यम से दूर किया जा सके जो समस्या है। और एक मांग ये है कि जो नगर पालिका के चेयरमैन है उसको काफी शक्तियां दी गई हैं, जबकि नगर पालिका के चेयरमैन के पास कुछ सीमित दायरा होता है, लगभग 2-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का, जबकि जो समिति चेयरमैन है उसने काफी दूर तक जाना पड़ता है। लगभग हमारे पास 100 के लगभग गाँव हैं, उन सारे गाँवों में जब जाना पड़ता है तो ये भी जो शक्तियां हैं उसकी बात से इसको बढ़ोतरी की जाए, ताकि जो समिति है वो भी अपना कांग्रेस मांगे हिसाब सांसद दीपेंद्र हुड्डा की पदयात्रा को लेकर के में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन इंद्री में किया गया। इस बैठक में इस यात्रा के प्रभारी सतपाल कौशिक मुख्य रूप से पहुंचे। इस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई ताकि इस पदयात्रा में ज्यादा से ज्यादा